हाय पॉजिटिव मैनिफेस्टर्स, मेरा नाम है अंतरा। ये सक्सेस स्टोरी मुझे मिली द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी पढ़नी हो तो द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये टाइप कीजिए, मैनिफेस्टिंग ऑल माई डिजायर्स इंक्लूडिंग हाइट। इनका नाम इन्होंने दिया है पावर गर्ल, तो हम इनको शॉर्ट में पीजी बुलाएंगे। तो गाइज, ये सक्सेस स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इस सक्सेस स्टोरी में पीजी ने बहुत सारी अपनी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज को शेयर किया है, लेकिन डिटेल में सिर्फ अपने हाइट के बारे में उन्होंने शेयर किया है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत टाइम से एलओए करते हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहा आपको, तो पक्का इस सक्सेस स्टोरी को एंड तक सुनना। आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ पक्का मिलेंगे और आपके मैनिफेस्टेशन में भी बहुत हेल्प होगी। तो आप अब मजा लो। चलो फिर लेट्स स्टार्ट। ये सब शुरू हुआ 1 साल पहले, जब मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और इनसिक्योर थी। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन मैं ख़राब भी नहीं दिखती थी। लेकिन फिर भी मेरे सारे दोस्त हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती थी। मेरी फिगर को मैं बहुत मेंटेन करके अच्छा रखती थी, लेकिन लगभग 6 महीने पहले से मेरी वेट कंटिन्यू बढ़ी जा रही थी। मेरा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर जाता रहा जो मेरे पास नहीं था, और उन चीज़ों का मेरे पास ना होना मुझे बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देता था। और इन्हीं नेगेटिव फीलिंग्स और सोच के वजह से मेरे परिवार, दोस्तों और यहाँ तक के अजनबियों के साथ भी मैं नेगेटिव सिचुएशंस को बार बार अट्रैक्ट करती रहती थी। मुझे लगभग 1 साल हो गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चले, और मैं तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीख को अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं हर बार फेल होती रही। मेरी विशेस पूरी नहीं हो रही थी। जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल किया अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए, मैं फेल हो गई और फिर मैंने इसके बारे में मैं टोटल भूल ही गई। जब मैं अपने सीनियर ईयर के 2nd सेमेस्टर में थी, तब मैंने दूसरी बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना शुरू किया। उस वक्त मैंने शपथ ले ली थी कि अब कुछ भी हो जाए, मेरे ग्रेजुएशन के दिन मैं अपने डिजायर्ड हाइट के साथ ही चलने वाली हूँ। बाय द वे, मुझे ना अपनी स्टोरी बोलते समय एक बात याद आई, तो मैं आपको फटाक से उस मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बोलती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने डिम्पल भी मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि मेरे एक गाल पर मुझे अचानक एक डिम्पल दिखी। वो डिम्पल इतनी गहरी तो नहीं थी, लेकिन उतना डिम्पल भी पहले नहीं हुआ करती थी। अच्छा, तो अब मेरी हाइट मैनिफेस्टेशन वाली टॉपिक पर वापस आते हैं। मेरे मन में ये बात कंटिन्यू चल रही थी कि मुझे मेरी आइडियल हाइट चाहिए ही चाहिए। सो अपनी आइडियल हाइट के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और उसी वक्त मुझे ये एहसास हुआ तुरंत कि मैं क्या गलती कर रही थी। मेरे मन में कंटिन्यू ये बात चल रही थी कि मुझे मेरी आइडियल हाइट चाहिए। सो अपनी आइडियल हाइट के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। और उसी वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि मैं क्या गलती कर रही थी। मैं लगातार सोच रही थी कि मुझे लंबा होना है, एंड इतनी डेस्परेट हो गई थी कि हाइट बढ़ाने वाली मेरी विश को भूल ही नहीं पा रही थी मैं। और इसी वजह से मेरी बॉडी बढ़ना रुक गई थी। तो मुझे ये पता चल गया, एहसास होने लगा था कि मेरी मैनिफेस्टेशन फेल नहीं हो रही थी, बल्कि मेरी हाइट बढ़ना बस तब तक रुक गई थी जब तक मैं सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है वो सीख ना लूं। तो मैंने विजुअलाइजेशन से शुरू किया। मैं ये इमेजिन करती थी कि मेरी हाइट अब 5 फीट 4 इंचेस की है, और मैं अपने मन में स्टोरीज बनाकर फैंटेसाइज करने लगी कि मैं लंबी हो गई हूँ, और वो सोचकर ही मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मैं हमेशा 5 फीट 4 इंचेस वाले मॉडल्स की फ़ोटो को लेकर अपने चेहरे को उनके बॉडी के साथ फोटोशॉप करती थी। मैंने विजन बोर्ड भी बनाना चालू कर दिया था। शुरू में मुझे थोड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि कोई और क्या सोचता है, मुझे उस बारे में ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जब मेरी विजन बोर्ड में डाली हुई हर एक विश को मैनिफेस्ट कर लूंगी, तब उन सभी लोगों को विजन बोर्ड की शक्ति के बारे में पता चल जाएगा। तो आधा महीना बीत चुका था और मैं सिर्फ यूनिवर्स को थैंक यू बोलती रही और ग्रेटफुल फील करती रही। मैं खुश रहने की कोशिश करती रहती थी, और फिर
सिर्फ 2 ही महीने में मुझे जो भी चाहिए था मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी हाइट 8 इंचेस बढ़ गई एंड मेरी फिगर अब इतनी अच्छी हो चुकी है कि मेरे दोस्त भी मेरे से जलते हैं। मैंने अपनी स्किन को भी क्लियर कर दिया और अब मेरी स्किन काफ़ी अच्छी दिखती है। मेरे डिम्पल्स भी अब बहुत गहरे हो चुके हैं। मेरे बाल बहुत पतले थे पहले, लेकिन अब मेरे बाल बहुत लंबे, घने और सॉफ्ट हो चुके हैं। मेरे दोस्त अब मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और मैं अब बहुत ही पॉपुलर हूँ। और पहले जब मैं गाती थी तो मेरी आवाज़ बहुत ख़राब साउंड करती थी, लेकिन अब मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी हो गई है। इस ज्ञान को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मैं बहुत बार इसे इस्तेमाल करती रहूँगी। तो गाइज़, ये थी पीजे की सक्सेस स्टोरी। मुझे बहुत 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 अच्छी लगी और ये मेरी 3rd हाइट मैनिफेस्टेशन वाली स्टोरी मैं डाल रही हूँ चैनल पर, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को हाइट वाली स्टोरी सुनना पसंद है, तो मतलब वाई नॉट हाइट वाली डाल दूँ।